अरे फेंकना। अरे फेंक रहा हूँ यार। अबे तू बिन्नू है ना? हाँ? मेरा मतलब विनोद। हाँ। ए कमाया, चल छोड़, आप बैठ इधर। बहुत बढ़िया, शहर से आए, 2-4 बोतलें तो लाया ही होगा। शाम का जुगाड़ हो गया। अबे चलना यार बिन्नू, तू बैठ इधर। इसके लिए बैग बनाना यार। हे भाई रहने दे, मैं शराब नहीं पीता। ओ शराब नहीं पीता तो क्या पीता है? अरे मत पिला अपनी शराब, चला पत्ते खेल। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कुछ काम करने के बजाय शराब पी रहे हो और ताश खेल रहे हो। ए भाई ये उपदेश रहने दे। जब कोई शहर से नया नया आता है ना तो कुछ दिन ऐसे ही उपदेश देता है। ये देख रहा है दिनों, जब शहर से आया था तो ऐसे ही उपदेश दे रहा था। अब देख। ए भाई एक बैग बना दे। हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप अपना और अपने आने वाली पीढ़ी को गलत शिक्षा देकर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा कुछ काम कर लो, अपना अपना भला करो, पूरे गांव का भला हो जाएगा। अच्छा ठीक है यार बिन्नू, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। अब जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, मूड खराब कर दिया। हाँ सुन, कोई सरकारी योजना है तो हमको बताना, हम ये काम छोड़ के सब तेरे साथ चलेंगे। ए चलोगे ना? चलेंगे। माँ, हम गांव में भी बाजार के आटे की रोटी खा रहे हैं, जबकि हमारे गांव का कोदे की रोटी तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। पर माँ, हम कोदे की रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे बेटा, कोदा उगेगा तभी तो आटा आएगा बेटा, और तभी तो कोदे की रोटी बनेगी बेटा। पर माँ, हमारे खेतों में तो खूब कोदा उगता है, झंगोरा उगता है, गैत उगता है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे गांव के खेतों में नहीं उगती? सब कुछ उगता है, पर बेटा अब नहीं उगता, क्योंकि अब सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। खेत बंजर पड़े हैं? पर क्यों माँ? अरे बेटा, पहले लोग खेतों में मेहनत करते थे, अब खेतों में कोई मेहनत नहीं करना चाहता बेटा। सब शहरों में जा रहे हैं और पढ़ लिख कर बेटा सब बाबूजी और मेम साहब बनना चाहते हैं। तो अब तू ही बता, कौन उठाएगा कंधों में ये गोबर की कंडी? चल माँ, तू भी मेरे साथ चल। तेरे साथ बिन्नू? कहाँ जाना है बेटा? शहर। नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं यहीं ठीक हूँ बेटा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। जिस गांव ने मेरा जिंदगी भर साथ दिया, मैं उस गांव को नहीं छोड़ सकती बेटा, नहीं छोड़ सकती। माँ, तू भावनाओं में मत जा। बेटा, तेरे दादाजी भी किसान थे और तेरे पिताजी भी किसान थे। उन्होंने खेती बाड़ी करके अपने पूरे परिवार का पेट पाला। यहाँ तक कि जो जरूरतमंद थे उनको भी खूब अन्न धन दान दिया बेटा। हाँ, वो सब ठीक है माँ। बेटा, मैं बीमार हो गई बेटा, अब मैं इन खेतों में काम नहीं कर सकती, नहीं तो आज ये खेत, कोई खेत बंजर नहीं होते बेटा। अरे माँ, अब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ मेरे साथ शहर चलो। अरे बेटा, मैंने तेरे पिताजी को वचन दिया था बेटा कि मैं मरते दम तक इस घर में ताला नहीं लगने दूंगी, और
इस घर में मैं डोली में आई थी, अब यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी। अच्छा माँ ठीक है, पर तू अब फालतू की बातें मत कर। ये फालतू बात नहीं है बेटा, ये तो सच है। एक न एक दिन सब ने यहाँ से ऐसे जाना है बेटा। पर बेटा मेरे मन में एक बात रह गई बेटा। क्या बात माँ? मैंने तेरे पिताजी को वचन दिया था बेटा कि मैं इन खेतों को बंजर नहीं रहने दूंगी बेटा, पर मैं हार गई हूँ बेटा। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही बेटा कि मैं इन खेतों में काम कर सकूं। माँ अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, पिताजी को तेरा दिया हुआ वचन खाली नहीं जाएगा। हाँ माँ, अब मैं इन बंजर खेतों में दोबारा फसल उगाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश।